नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग घटना चक्र के करंट अफेयर्स 2024 को कवर करेंगे। देखिए, देश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बुक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चर्चित व्यक्ति, ठीक है, तथा चर्चित स्थल, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। आप कहिएगा तो प्रत्येक टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे चर्चित व्यक्तियों को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी जगह या कोई व्यक्ति जब चर्चाओं में आता है तो वहाँ से करंट बनने की भरपूर संभावना होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि मई 2024 में, ठीक है, थोड़ा जूम आउट इसको कर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसे हम NSIC के नाम से भी जानते हैं, के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? तो ये जो है आपको शुभांशु शेखर आचार्य ने NSIC के नए CMD, ठीक है, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 को कौन उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के नए निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो यह आपको प्रतिमा सिंह नियुक्त हुई है, ठीक है। देखिए, प्रतिमा सिंह की यदि बात करते हैं तो यह जो है भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी हैं। चर्चा में यह क्यों है? क्योंकि इन्होंने DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए देखिए, DPIIT है क्या, तो इससे रिलेटेड जीके भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका स्थापना जो है याद रखिए सन 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका जो प्रमुख कार्य है ना, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी लाना तथा उद्योगों एवं व्यापार के संतुलन विकास में सहायता प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। तो जो DPIIT का कार्य है या देश की जो औद्योगिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें बढ़ावा लाना है, ठीक है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि अभी वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट हमें जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण की है? तो यह जो है आपको आयरलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। कौन? सिमोन हैरिस। चलिए जानते हैं सिमोन हैरिस के बारे में कौन है यह। तो यह जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये वह जो है इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। तो ये काफ़ी जो है चर्चित रही थी। क्यों चर्चित रही थी? क्योंकि अपने देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है सिमोन हैरिस। किनका स्थान लिया है? तो यह भारतीय मूल के इनसे पहले जो थे लियो वाराडकर क्या थे, आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो उनके स्थान पर प्रधानमंत्री सिमोन हैरिस जो है प्रधानमंत्री बनी है लियो वाराडकर के स्थान पर। यह याद रखें भारतीय मूल के, इसलिए यह भी व्यक्ति चर्चा में रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह आपको कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, और शेख अल अब्दुल्ला अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो कुवैत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। स्थान लिया है किनका? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा का इन्होंने स्थान लिया है। शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा किसका? शेख मोहम्मद सबा का स्थान लिया। यहाँ जा रहे हैं शेख अहमद अब्दुल्ला जो है शॉर्ट में याद करें, शेख अहमद अब्दुल्ला कुवैत के प्रधानमंत्री बने, जो कि शेख मोहम्मद सबा का स्थान लिए हैं, ठीक है। वे कुवैत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। क्या है? ये कुवैत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। राजधानी की बात करें कुवैत के, तो कुवैत सिटी राजधानी है। जो यहाँ का जो है मुद्रा है वह आपको कुवैती दिनार है। कौन सा दिनार? कुवैती दिनार, ठीक है। वर्तमान में कुवैत के अमीर कौन है? तो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 को पीटर हिग्स का निधन हो गया। वह एक भौतिकविद थे। कौन थे? भौतिकविद थे पीटर हिग्स। ब्रिटिश भौतिकविद एवं नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसलिए काफ़ी चर्चाओं में है। नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। इन्होंने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि 8 अप्रैल 2024 को इनका निधन हो गया। उन्हें बेल्जियम के फ्रांसोवा एंगलर्ट के साथ हिग्स बोसोन कण की खोज करने हेतु 2013 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं पीटर हिग्स, जो कि एक भौतिकविद जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में ओस्माने सोनको किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये आपको सेनेगल के, ठीक है। ओस्मानो सोनको किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह सेनेगल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चर्चा में चूंकि क्यों रहे? क्योंकि यह सेनेगल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, इसलिए चर्चा में रहे थे। उन्हें सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरो डोमियाओ फे द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे यदि रिलेटेड और जीके की बात करते हैं हम लोग, तो सेनेगल के बारे में यदि जानते हैं तो देखिए, यह जो है एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। सेनेगल का है अफ्रीका के पश्चिम में यह
इसकी स्थिति है। राजधानी जो है इसका ये डकार है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है, याद रखिए डकार। ठीक है, यहाँ का मुद्रा क्या है, तो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष दोबारा नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है किसको, जगजीत पवाड़िया को। ठीक है, यह वियना में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो यह चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि इन्हें जो है नारकोटिक INCB का जो है अध्यक्ष दोबारा चुना गया। 2021 में इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जगजीत पवाड़िया, इसलिए जो है यह आपको चर्चा में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार विश्व वैश्विक संगठन के प्रबंधक निदेशक MD चुनी गई हैं। ठीक है, तो किस जो है वैश्विक संगठन का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का जो अध्यक्ष चुना गया, किनको, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ठीक है, चलिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बारे में बात करते हैं। अप्रैल 2024 में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो है दूसरा कार्यकाल जो होगा यह 5 वर्ष के लिए रहेगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। IMF की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जीके में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो IMF की देखिए स्थापना जो है सर 1944 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC यानी USA के राजधानी में है, और इसमें टोटल वर्तमान जो देश है 190 वर्तमान देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन विप्रो लिमिटेड का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किए गए हैं, तो श्रीनी पिलिया को जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विप्रो जो है एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT कंपनी है। ठीक है, स्थापना इसका 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे हासम प्रेम जी थे। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में है। वर्तमान जो इसका कार्यकारी अध्यक्ष थे यह ऋषद प्रेम जी थे। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि 2024 में केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के जो नया पूर्णकालिक आपको सदस्य बने ये आपको मनोज पांडा बने। ठीक है, चलिए यह एक क्या है, मनोज पांडा एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए जाने की वजह से चर्चाओं में आए थे। 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया। इसके अध्यक्ष जो है आपको अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्योंकि अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वह प्रधानमंत्री होता है, जो उसके नीचे कार्य करता है वह उपाध्यक्ष कहा जाता है। देखिए वित्त आयोग है, देखिए जो है एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो संबंध है अनुच्छेद 280 के 1 में है। इसका गठन जो है प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिए किया जाता है। 5 वर्षों के लिए आपको गठन किया जाता है वित्त आयोग का, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष तथा एक अध्यक्ष हम सदस्य होते हैं। देखिए जो वित्त आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष आपको KC नियोगी थे। तो ये जितने भी जीके हैं या आपको एस्थेटिक्स में काम करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुतों बार जो है बना है। ठीक है, चलिए आगे जो है चर्चित स्थल है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि हर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा कि इस बुक को मैं कवर करा दूँ। ठीक है, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।